गंगा वर्सेस मंगा। सह बहू पार्ट 1। एक गांव में सुंदरम्मा नाम की औरत रहती थी। उनको 2 बहुएं थी। बड़ी बहू वंदना, छोटी बहू नंदिनी। सुंदरम्मा घर की सबसे बड़ी थी। वो जैसे कहती थी सभी लोग वैसे ही करते थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुंदरम्मा हॉल में बैठकर नंदिनी नंदिनी ऐसे जोर से बुला रही थी। नंदिनी सास के पास आकर, हाँ सासू माँ बोलिए, क्या चाहिए? तुम्हारी बहन कहाँ है? मेरी बहन तो अपने ससुराल में है। चुप कर, मैं तुम्हारी सगी बहन की नहीं, तुम्हारी स बहू की बात कर रही हूँ। वो तो घर पर ही है, बुलाऊं क्या? नहीं, जाने दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, अंदर दवाई है वो ले आओ। जी। ऐसे कहकर अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही वंदना चाय का कप ले आकर, सासू माँ ये चाय लीजिए। मैंने तो चाय नहीं मांगी। आपके सर में दर्द हो रहा था ना सासू माँ, दवाई कैसे लेंगी, इसलिए चाय बनाकर लाई हूँ, बोलकर दे दी। वो चाय लेकर सुंदरम्मा धीरे से हंसकर पी रही थी। तभी नंदिनी आकर, सासू माँ दवाई। नहीं चाहिए, चाय मिल गई मुझे। हाँ देगी, क्यों नहीं देगी, बगल में रहकर सब कुछ सुनकर देगी। ऐसे मन में सोच रही थी। तभी वंदना, हाँ वैसे भी तुमसे कोई काम नहीं होता, ऐसे सोच रही थी। ऐसे बाहर से सब बहू हंसते हंसाते रहते, पर अंदर से बहुत ही गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत भरी हुई थी। किसी को पता ना चले इसलिए घर पर ऐसे नाटक करते। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन एक सन्यासी उनके घर के सामने आकर, अम्मा थोड़ा खाना मिलेगा क्या? घर में आकर बैठ जाओ स्वामी। मुझे नहीं चाहिए। तो किसे चाहिए? ये देखिए, मेरे साथ के इस कुत्ते के लिए चाहिए। कुत्ते को? हाँ माँ जी, कल से इसने कुछ भी नहीं खाया है। जी स्वामी। ऐसे कहकर अंदर जाकर एक थाल में खाना लाकर कुत्ते के सामने रख दिया। उस कुत्ते ने सारा खाना खा लिया। कुत्ते के खाना खाते ही सन्यासी वहाँ से जाते हुए, उस थाल को धोना नहीं, ऐसे ही ले जाकर घर के पीछे रख दीजिए, ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सुंदरम्मा, क्यों स्वामी? गाड़ कर 1 हफ्ते बाद देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक 1 हफ्ते बाद उसे निकाल के देखिएगा, उससे पहले नहीं निकालना। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सुंदरम्मा अंदर जाकर, इस सन्यासी ने ऐसा क्यों कहा मुझसे, ऐसे सोचकर अंदर जा रही थी। तभी नंदिनी बाहर आकर, सासू माँ थाल लेकर कहाँ गई थी आप? इस थाल को जमीन में दफनाने बोला उस स्वामी ने। थाल को दफनाने बोला? क्यों सासू माँ, धन वन तो नहीं मिलेगा ऐसे करके? मुझे तो वही लगता है। हाँ सासू माँ, अभी हम इसे दफना देते हैं, 1 हफ्ते बाद निकाल के देखेंगे, एक थाल से क्या फर्क पड़ता है। हाँ चलो दफना देते हैं। ऐसे तीनों घर के पीछे आकर छोटा सा खड्डा खोदकर थाल रखकर मिट्टी डाल देते हैं और फिर घर पे बैठकर सोचते हैं, हाँ हफ्ते बाद देखेंगे तो थाल शायद सोना हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो उस सोने से बड़ा सा हार बनाऊंगी मैं। ऐसे सोचती है। तभी वंदना, उस सन्यासी ने क्यों दफनाने बोला होगा? सच में थाल से धन या सोना मिलेगा क्या? ऐसे सोचती है। दोनों बहुओं को देखकर सुंदरम्मा, ये लोग तो उसका क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ अभी से ही सोच रहे हैं, अभी तो कुछ पता भी नहीं है। ऐसे मन में सोचती है। तभी सुंदरम्मा का पति नारायण आकर तीनों को सोचता हुआ देखकर, ये क्या, तीनों मिलकर क्या सोच रहे हैं, मेरी फिर से शादी तो नहीं करवा रहे? वो बात सुनकर दोनों बहुएं हंस रही थी और सुंदरम्मा चिढ़कर, हाँ दूसरी बीवी की ही कमी है आपको अभी। तो फिर इतना गहराई से क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं ससुर जी, आज घर के बाहर एक सन्यासी आकर ऐसे सब कुछ बताती है। सब सुनने के बाद नारायणा चौंक कर, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो हमारा पागल बना रहा है, 1 हफ्ते बाद निकाल कर देखना।
मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं करते, ये फालतू बातें हैं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं ससुर जी? पागल बनाना होता तो घर आकर कुछ भी कहकर चला जाता। एक हफ्ते तक रुकने क्यों बोला उसने? सोचिए जरा। हे भगवान, वो सन्यासी गांव जाना छोड़कर यहाँ क्या क्या बोलकर चला गया। वही सोचते बैठे हो तुम लोग। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ, जाओ जल्दी। ऐसे कहते हैं वंदना वहाँ से उठकर ले आती हूँ ससुर जी, ऐसे कहकर वहाँ से चली गई। ऐसे सास बहुएं हफ्ता कब बीतेगा, कब उस गड्ढे को खोदेंगे, इस इंतजार में थे। देखते ही देखते हफ्ता बीत गया। 8वें दिन पर सास बहुएं गड्ढे के पास जाकर, सासू माँ हफ्ता बीत गया ना, खोदे क्या? खोदने के लिए तो आए हैं, तू जाकर पारा और रंबा ले आ। सब कुछ तैयार है सासू माँ। ऐसे बोलते ही सुंदरम्मा के बेटे वासु, विष्णु और उनके पति नारायणा आकर, माँ क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारी बीवी ने नहीं बताया? बताया था, लेकिन आप लोग इतनी आशा से करेंगे नहीं लगा था। अगर उसमें कुछ नहीं होगा तो आप लोगों का क्या होगा सोचकर ही डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम लोग यहाँ आकर ये गड्ढा खोदो, आओ। जी माँ। ऐसे कहकर गड्ढा खोद रहे थे। सास बहुएं बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। दोनों भाई मिलकर गड्ढा खोद रहे थे। उसमें दफनाए हुए थाल में मिट्टी लगी हुई देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं मिलेगा। दफनाए हुए थाल में सिर्फ मिट्टी ही मिलेगी। ऐसे कहकर सभी लोग नाराज हो गए। वासु उस थाल को लेकर मिट्टी साफ कर रहा था। उस थाल में छापे दिखाई दिए। वो देखकर, माँ, इस थाल में इससे पहले कोई छाप था क्या? नहीं तो? अभी है माँ। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सभी लोग फिर से चौंक गए। उस थाल में कौन से छापे हैं, इससे दोनों बहुओं ने क्या हासिल किया है, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। चाचा रंगम्मा नाम की औरत रहती थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा शिवा और छोटा मोहन। रंगम्मा उस गांव में सबसे अमीर थी। अपने से अमीर लोगों के घर रिश्ता जोड़कर गीता नाम की लड़की से अपने बड़े बेटे की शादी करवाती है। छोटे बेटे की शादी उससे भी अमीर घर में कराने की आशा ऐसे कोशिश कर रही थी। ऐसे एक दिन छोटे बेटे की शादी के बारे में फोन पर, हाँ सुशीला बोलो। छोटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो? एक लड़की है गांव में, बहुत अच्छी है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। लड़की ही नहीं, पैसे भी अच्छे होने चाहिए। कितनी दौलत है? इतने पैसे वाले नहीं हैं, बस 2 एकड़ जमीन है। लड़की पढ़ी लिखी है, बहुत दिमाग है। जब पैसे ही नहीं है तो वो लड़की कैसी होगी? ऐसे क्यों बोल रही हो रंगम्मा? आजकल के लोग पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, तुम क्या अमीर बहू के पीछे भाग रही हो? हाँ, मुझे ऐसी ही चाहिए। ऐसा कोई रिश्ता होगा तो बताना, ठीक है ना? ऐसे बोलकर फोन रख देती है। रंगम्मा कहने के अनुसार अमीर लड़की ढूंढ रही थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन रंगम्मा हॉल में बैठकर लड़कियों की तस्वीरें देखते हुए, मोहन मोहन ऐसे अपने बेटे को बुलाती है। मोहन आवाज नहीं देता। गीता आकर, देवर जी नहीं है सासू माँ। घर पे नहीं है, कहाँ गया? ऐसे बोलकर चौखट की ओर देखती है। मोहन रानी नाम की लड़की से शादी करके चौखट पर खड़ा था। वो देखकर रंगम्मा चौंक जाती है। मोहन घर के अंदर कदम रखते ही, वहीं रुक जाओ, ऐसे जोर से चिल्लाती है। मोहन चौखट पर खड़े होकर देख रहा था। तुमने जिस लड़की से शादी की है उसके पास कितनी दौलत है, पहले वो बताओ। इसका नाम रानी है, इसके पास कोई दौलत नहीं है। तुम्हें इस घर में जगह नहीं है। बड़े बड़े घर के रिश्ते देख रही हूँ तो तुम ऐसी गरीब लड़की से शादी करके आए हो। चले जाओ। तुम मेरी बात मानो ना मानो, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। जाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, दौलत नहीं है इसलिए जाने बोल रही हो, लेकिन अगर ये काम करेगी ना तो करोड़ों कमा सकती है। ये कमा कर तुम्हारे सामने ही रानी की तरह रहेगी, देखते जाओ। ऐसे बोलकर अपनी पत्नी को वहाँ से ले जाता है। जायदाद न होते हुए भी रानी को उसके पापा ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। वहाँ से निकलते ही रानी और मोहन घर किराए पर लेकर वहीं रह रहे थे।
ऐसे दिन गुजर रहे थे। मोहन मजदूरी का काम कर रहा था और रानी काम ढूंढ रही थी। ऐसे एक दिन। कोई काम मिला क्या? नहीं। कोई बात नहीं, और कोशिश करो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मैं अब काम खोजना बंद कर रही हूँ, ऐसे बोलती है। वो बात सुनकर मोहन चौंकते हुए, क्या? काम खोजना बंद कर रही हो? क्यों? काम इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए व्यापार करने का सोच रही हूँ। अच्छा विचार है, लेकिन व्यापार के लिए पैसा चाहिए। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? कहीं से क्यों, गांव में मेरे नाम पर 2 एकड़ जमीन है, वो गिरवी रख देंगे। जमीन गिरवी रखोगी? जमीन बेचकर ही तो तुम्हारे माँ बाप रह रहे हैं। मेरे पापा ने कोई दहेज नहीं दिया ना, वो जमीन आप ही की तो है। वो जमीन अभी लेकर व्यापार करते हैं। अच्छा, लेकिन कौन सा व्यापार? ऑर्गेनिक फूड स्टोर्स का क्या, या फिर सब्जी बेचने का व्यापार? सब्जी के धंधे को कम मत समझिए। आजकल सभी लोग पेस्टिसाइड्स वाले सब्जियां और फल खाकर बीमार हो रहे हैं। सभी का ध्यान सेहत की तरफ है। वहाँ छोटे छोटे दुकान भी है, पर वहाँ बहुत कम मिलते हैं। हम हर एक जरूरत का सामान रखकर एक बड़ी सी दुकान खोलेंगे तो सभी लोग वहीं से खरीदेंगे। कैसा लगा आइडिया? अच्छा है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। ऐसे कहता है। ऐसे दोनों मिलकर गांव आकर जमीन गिरवी रखकर 10 लाख लेते हैं। उन पैसों से एक कॉम्प्लेक्स किराए पर लेकर बगल में जैविक व्यापार करने वाले बाजार में जाकर सभी प्रकार की फसलें लेकर दुकान में रखकर बेच रहे थे। रानी के सोचने के अनुसार ही बहुत लोग आते थे। देखते ही देखते दुकान के सारे सामान खत्म हो गए थे और भी सामान लाकर व्यापार कर रहे थे। ऐसे 6 महीने बीतते हैं। एक दिन मोहन, ऐसा इस गांव में उस गांव में ना करते हुए एक ही गांव में खेती में हम ही पैसा देकर जैविक व्यापार करवाएंगे तो कैसा रहेगा? अच्छा विचार है, जल्दी से लोगों से बात करके करवा देते हैं। ऐसे सोचते हैं। सोचने के अनुसार एक किसान से बात करके सभी प्रकार की फसलें उगवाते थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। रानी की सारी फसलें उग गई। ऐसे, सुनिए जी, हमारे व्यापार को बढ़ाने का वक्त आ गया है। मतलब? सिटी के मेन एरिया में और 2 स्टोर्स रखते हैं, ऐसे कहती है। मोहन भी हाँ कहता है। सोचने के अनुसार उनके व्यापार को बढ़ाते हैं। 10 गांव में बात करके जैविक व्यापार कर रहे थे। ऐसे 5-6 साल गुजर जाते हैं। रानी लाखों रुपए कमाकर अपने पति के साथ आनंद से रह रही थी। रानी की सास रानी के बारे में पल पल की खबर लेती थी। एक दिन सुशीला नाम की औरत रंगम्मा के पास आकर, रंगम्मा कैसी हो? अरे आज कैसे आना हुआ? बस यूं ही आ गई थी। तुम्हारे बेटे के लिए एक रिश्ता है, बोला था ना, लड़की बहुत समझदार है, याद है? अब वो सारी बातें क्यों? क्यों क्या? उस लड़की ने किसी लड़के से प्यार करके शादी कर ली। सास ससुर घर के अंदर नहीं आने दे रहे थे। गांव जाकर ऑर्गेनिक स्टोर चलाकर लाखों कमा रहे हैं, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर रंगम्मा चौंक जाती है। रंगम्मा के बदलते चेहरे को देख सुशीला, क्या हुआ आपको? तुम जिसकी बात कर रही हो वो मेरे बेटे की बीवी है क्या? ऐसे कहती है। वो बात सुनकर सुशीला चौंक जाती है। अच्छा, देखा ना, विधि भी कितनी विचित्र है ना। 2 एकड़ जमीन वाली लड़की को बहू नहीं बनाना चाहती थी, अब वो 2 एकड़ जमीन ही लखपति बन गई। 10 गांव में लोगों से व्यापार करवा रही है। जिसके पास दिमाग होता है उसको जमीन की जरूरत नहीं होती। भाभी, भाभी सुनते ही रंगम्मा चौंक जाती है। भाभी? जी, रानी मेरी बेटी है। आपका बेटा और मेरी बेटी प्यार करते थे। आपसे शादी की बात करने के लिए ऐसे बात किया था। आप मानी नहीं, इसलिए शादी करके चले गए। मेरी बेटी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बहुत दिमाग है। उस दिमाग से ही वो इतने आगे पहुंची है। अभी तो पैसे का पागलपन छोड़कर बहू बेटे को घर बुलाइए। किस मुंह से बुलाऊं उन्हें? अभी बुलाऊंगी तो बहू के पास पैसे आए इसलिए बुलाया, ऐसे सोचेंगे। ये सुनना मुझे पसंद नहीं। जहाँ कहीं भी है खुश है ना, बस रहने दीजिए। ऐसे बोलते ही रानी चौखट पर आकर,
आप भी हमारे साथ रहेंगी तो ही खुश होंगे ना हम। जो हुआ भूल जाइए सासू माँ, आइए सब साथ में रहते हैं। ऐसे बोलते ही बहू और बेटे को देखकर रंगम्मा के आंखों में आंसू आते हैं। वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। सब मिलकर रहेंगे तो ही आएंगे, नहीं तो यहीं से चले जाएंगे। हाँ बेटा, आओ अंदर। ऐसे रानी घर में आकर रंगम्मा का आशीर्वाद लेती है।